गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चे? उम्मीद है कि आप लोग जो है परीक्षा की तैयारी में आप लगे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग पिछले जो क्लास में हम लोग देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, और साथ ही साथ देखे थे हम लोगों ने एक पार्टिकुलर एंगल्स में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो होता है कि उसमें फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बच्चे काफ़ी नर्वस हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें और कौन सा छोड़ें। घर पे खूब प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में नर्वस हो जाते हैं। वही नर्वस को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको एक छोटा सा क्रैश कोर्स किया जाए, ताकि आपको जो है दिमाग में जितने साल भर की पढ़ाई किए हुए हैं या किसी कारणवश क्लास छूटा हुआ है विद्यालय में, तो आप इस वीडियो को देख करके आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। आप वीडियो जो है पूरी तरह से देखें, ये आपके आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो आइए, हम लोगों ने देखा था ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये कोशिश करेंगे जानने के लिए कि आइडेंटिटी होता क्या है। तो हमारे पास जैसे आइडेंटिटी वर्ड आता है तो दिमाग में आ जाता है कि ये क्या होता है। तो हम एक तुलना करेंगे आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से। यानी कि जैसे सबसे पहले हम एक इक्वेशन लेंगे, x प्लस टू इक्वल टू फोर। यानी हम आइडेंटिटी को समझने से पहले एक इक्वेशन को समझेंगे, समीकरण को समझेंगे। यहाँ पर x का जो वैल्यू निकलेगा, ये 4 - 2, यानी कि ये समीकरण ये बताता है कि x का वैल्यू 2 होगा तभी जाकर के ये सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि LHS और RHS इक्वल होगा। लेकिन आइडेंटिटी कहता है कि किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल होगा। जैसे कि आपने ये फॉर्मूला अप्लाई शुरू से किया होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी यहाँ पर ए और बी के कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे नेचुरल नंबर रखे या इंटीजर नंबर रखे, तो ये हमेशा फुलफिल करेगा। लेकिन यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये समीकरण में, हमेशा ये जो है एक्स का वैल्यू 2 के लिए ही ये फुलफिल करेगा। अदरवाइज ये 2 के अलावा 3 4 5 कुछ भी रखिएगा तो सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है किसी भी वैल्यू के लिए ये फुलफिल करेगा। आइडेंटिटी हमारा यही है। ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ये हमारा हो गया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। हमें पढ़ना है ट्रिगोमेट्री। यानी कि ट्रिगोमेट्री में अगर हम ऐसे लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी हुआ। यानी कि थीटा का कोई भी वैल्यू रखे, 0 डिग्री रखे, 30 डिग्री रखे, 45 डिग्री रखे, 60 डिग्री रखे, 90 डिग्री या उससे भी ज़्यादा, ये हमारा एक क्या हो गया, जनरल टर्म बन गया। और ये आइडेंटिटी कहलाता है। ये कौन सा आइडेंटिटी कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यानी त्रिकोणमिति के लिए हम ये आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला जो है बनाया था और उसका ट्रिक भी बताया था कि उसको आसानी से आप याद रखें। मात्र आपको 5-6 फॉर्मूला ही आपको दिमाग में रखना है और उसी पर आपको काम करना है। 3 फॉर्मूला तो आपको बताया गया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। बस इतना ही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। और ये फॉर्मूला आपको दिमाग में है, आप पहले से जानते हैं। आप ये साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इक्वल टू 1, ये रेसिप्रोकल होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इतना ही फॉर्मूला का हमें अप्लाई करना है। और ये बहुत आसान है, बस हमें ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करने से बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये LHS दिया हुआ है। ये LHS दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमें इनको ध्यान देना है। LHS
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम ये निकालेंगे अगर फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जब हम रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और स्क्वायर यहाँ दोनों पर है तो इसको हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा हमें क्या होता है, ये 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर हुआ 1, ये हमारा RHS आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी से लगभग यही सब छोटे छोटे सवाल आते हैं और उसको आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LHS, LHS हमारे पास ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला, जब 1 प्लस tan स्क्वायर है तो ये रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे जानते हैं कि कोस और सेक क्या होता है, 1 होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 का स्क्वायर, ये हमारा हुआ 1 RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये हमारा LHS लेंगे पहले, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन थीटा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या जानते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर ये बार बार अप्लीकेशन हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा ये फॉर्मूला सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अप्लाई हुआ, फिर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 स्क्वायर 1, ये हमारा RHS आ गया। बार बार एक ही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको याद करने में, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद से बनाना स्टार्ट करेंगे। समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जैसा कि हम बता चुके हैं बार बार, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस इधर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम जानते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉसेक थीटा, जो आपको रिक्वायरमेंट है वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। अब 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, यहाँ पर 2 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2, इस 1 बाई कॉसेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा, स्क्वायर में है इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 जो है कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू 1, ये हमारा जाएगा 2। प्रूफ, ये क्वेश्चन जो है आपको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और सिर्फ ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आप कहीं भी लिख लीजिए और उसको रोज देखते रहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, इसके एक ही सॉल्यूशन
प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। LHS। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला आ गया। हम जानते हैं कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये रिक्वायरमेंट है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे जो लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कॉट इंटू tan क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1। ये हमारा आगे से प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 यहाँ प्रूफ करना है। तो LHS लेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चेक करते हैं फॉर्मूला पर। हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन लें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा ऐसे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स माइनस 1। इसका वैल्यू 1 होता है। तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, बस इंटरचेंज कर देता है क्वेश्चन, बस हमें इन्हीं फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये त्रिकोणमिति और आइडेंटिटी बनाने में अलजेब्रिक फॉर्मूला का भी हमें याद रहना चाहिए, तभी जा करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आपको दिमाग में होना चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जैसा कि यहाँ पर अप्लाई होगा अभी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी की ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिलहाल मैं अभी 4 फॉर्मूला जो है आप इसको याद रख लीजिए। इसके एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन 5 फॉर्मूला का काफ़ी एप्लीकेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, LHS ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये ए क्यू प्लस बी क्यू पर। तो हमारे लिए ए यहाँ पर साइन हो गया और बी कॉस हो गया। ये लगाएंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। ये पहले लिखिए, यही लिखिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये मैंने इसका फॉर्मूला लिखा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये टोटल कैंसिल हो गई है, हमारे पास बचा ये
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जब हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कितनी बार हम लोग इसका यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 लिखा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 आर एच, ये हमें प्रूफ हो गया। तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला का भी इसमें यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलएचएस साइन थीटा कोसेक थीटा, यहाँ साइन थीटा दिया हुआ और कोसेक थीटा और कॉस सेक दिया हुआ। तो यहाँ पर जैसा कि साइन थीटा, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को इसको 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना है 1 बाई टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। therefore अगर हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इसके जब हम लिख सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस से कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एलएचएस का वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट एलएचएस से आरएचएस की तरफ नहीं कर पाते हैं, या इसका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हम प्रोसेस करेंगे तो हम स्टॉप करेंगे और एलएचएस को आरएचएस को लाने का प्रयास करेंगे, तो आरएचएस को तोड़ देंगे। आरएचएस लेते हैं हम 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा के जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई, और जैसे जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये रिसिप्रोकल है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा एलएचएस और आरएचएस आ गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप यही देख रहे होंगे, जितना फॉर्मूला भी मैंने बताया उसी फॉर्मूला का बार बार यूज हो रहा है, तो यहाँ भी हम यही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को। एलएचएस ये आप लिख लीजिएगा 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पर लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा जैसे हम जानते हैं 1 बाई साइन थीटा, पहली बार कई बार यूज हो चुका है इसका। 1 प्लस टेन थीटा की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। हमें आरएचएस 2 लाना है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे ये 1 है, यहाँ भी 1 है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल कॉस बच जाएगा, साइन से साइन कैंसिल 1 बच जाएगा। जब इतना 2 से 3 टर्म है इसको ब्रैकेट में कर देना है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, कॉस थीटा प्लस
1। अब हम देख रहे हैं कि जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक टर्म आ गया और माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था ए प्लस बी होल स्क्वायर, और बार बार एल्जेब्रिक का यूज होना ही है, तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में होना ही चाहिए, ये तो सवाल नहीं बन पाएगा बिना एल्जेब्रिक फॉर्मूला का। आप को चाहिए बनाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, तो मैथ्स में आप फॉर्मूला को दिमाग में रखना ही पड़ेगा, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, अभ्यास। बिना अभ्यास किए हुए आपसे नहीं हो पाएगा। ये थ्योरेटिकल बातें नहीं है कि आप याद कर लीजिए, मैथ्स के लिए अभ्यास करना ही पड़ेगा, आपको पेन और कॉपी निकालना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, और नीचे मैंने जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लगाया, और कई बार यूज हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 से 1 ये कैंसिल, रेस्ट हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा 2, और ये हमारा RHS आ गया। तो इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ कॉट थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, कोसेक थीटा का अप्लाई किया, फिर यहाँ टैन थीटा का और सेक थीटा। बाकी जो है, जो रेस्ट है, आप बचपन से एलसीएम निकालना, ए प्लस बी होल स्क्वायर जानना, ये सब अप्लाई करना जानते हैं। तो जैसे ही हम लोग हायर क्लास में जाते हैं, तो पीछे का जितना 6 क्लास 7 क्लास 8 सारे मैथमेटिक्स जो आपने शुरू से पढ़े हुए हैं, सबका यूज होता है, इसलिए हर टॉपिक को ध्यान देना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा, यहाँ भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे, 1 टैन थीटा की जगह पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हमें RHS लाना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम एलसीएम के लिए कि क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को एक समान लाने की कोशिश करेंगे, और ये करेंगे कैसे, जब यहाँ माइनस है कॉस वाले, तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीपल कर देंगे, तो ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार हमारा ये जब डिनोमिनेटर जो है ये सेम आ गया, तो हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, कॉस थीटा माइनस
साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई कर देंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमारा RHS हो गया। तो इसमें किसी प्रकार का उम्मीद है कि आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। या tan थीटा का वैल्यू पहले की तरह रख दिया गया है, cos थीटा का वैल्यू रख दिया गया और एज इट इज सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा टू कॉस क्यू थीटा, यहाँ प्रूव करना है। तो हमें इसको देखना है कि यहाँ साइन थीटा, पहले आप एल लिख दीजिए, लिखिए टू साइन क्यू थीटा बाई टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, साइन थीटा को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा वन, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन बाहर निकालने या थ्री था तो क्या हो गया, दो हो गया, यहाँ पर कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा, यहाँ बच जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये वन हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हमें यहाँ tan थीटा लाना है, तो यहाँ पर तो टू साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो ये समस्या हो गई। और ये तो दिख रहा है कि ये tan थीटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले की तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब साइन को हम चेंज कर दे रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जब हम tan थीटा हम लिख ले रहे हैं वन माइनस टू, साइन के जब हम क्या लिख दे रहे हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। tan थीटा वन माइनस टू, टू से वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। tan थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। और इस प्रकार ये दोनों सेम आ जा रहा है तो कैंसिल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा tan थीटा RHS। इस प्रकार देख रहे हैं, यहाँ भी बस कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है और कॉमन निकाल लेना और एटीट्यूड सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ प्रूव करना है tan a प्लस साइन ए बाई tan a माइनस साइन ए इक्वल टू sec a प्लस वन और sec a माइनस वन। तो LHS लेंगे, पहले की तरह यूज साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए, ये हम अंश वाले भाग यानी न्यूमरेटर वाले भाग को सॉल्व कर रहे हैं, बाई फिर tan ए को क्या करेंगे साइन ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस ए हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए एलसीएम लिए तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई, फिर इसको हम करेंगे कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए।
यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, साइन ए क्या हो गया, कॉमन निकल सकता है, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ साइन ए कॉमन लेने में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। अब देख रहे हैं हमारे पास ये आ गया था, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको छोड़ करके फिर हम इसको इसको LHS यहीं लिख दें और RHS को तोड़ दें, या दूसरा ऑप्शन है यदि हमें यहाँ सेक लाना है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में cos a से डिवाइड कर दें तो हमारा ये RHS आ सकता है। इसको बाइफरकेट करेंगे तो cos a प्लस cos a बाई cos a 1 बाई cos a माइनस cos a बाई cos a, 1 बाई cos a क्या होता है sec a, और ये और कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया प्लस 1, ये हो जाएगा sec a, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये हमारा RHS हो गया। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता होगा कि सर तो बड़ा इजी तरीका से बना दे रहे हैं, लेकिन ये आप भी बना सकते हैं। ऐसा फील होगा जैसे कि हमने बनाया और याद कर लिया, नहीं, ये आपको देखना ये है कि बस tan a का वैल्यू जो दिया रहेगा उसका वैल्यू, फॉर्मूला जो आप इनिशियल जो आप जानते हैं उसका वैल्यू रखते ही चले जाइएगा, और जो पहले की जो जानकारी है उसका इस्तेमाल आपको इसमें अप्लाई कर देना है, तो आप आसानी से आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए, एक मैं आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसको खुद कीजिए, कॉट को हम चेंज कर लेंगे कॉस बाई साइन में, और सेम आप प्रोसेस से सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, LHS ले लेंगे, सेक को क्या करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर में कर देंगे, बार बार एक ही फॉर्मूला का यूज हो रहा है, आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन साइन कैंसिल, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा RHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LHS है, प्रूव करने के लिए दिया गया है, जब भी प्रूव करने के लिए दिया रहेगा तो आप LHS पहले लिख लीजिएगा कि आपको जाना कहाँ है, LHS ही हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे फिर tan स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे साइन बाई कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ नीचे 1 है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन साइन ये क्या हो गया कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन और कॉस हमारे पास क्या होता है साइन कॉस tan थीटा, यहाँ स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI है, ये बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, LHS लेते हैं, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें फॉर्मूला होता है, तो थोड़ा सा हम अप्लाई करें,
स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर यहाँ भी दिया हुआ है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आ गया। तो हम यदि एलएचएस में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख दें तो एलएचएस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आप सब पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर कहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा ला दिया। तो मैंने बताया था कि tan थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, कई बार यूज हो चुका है। अब tan थीटा कॉट थीटा 1 होता है और 2 इंटू 1 2 ही होगा, यहाँ पर अगर हम 1 लिख देंगे तो वो सेम ही होगा। यानी कि इसका मैंने एप्लीकेशन इसलिए किया क्योंकि मुझे ये चाहिए। अब मैं आराम से इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब एज इट इज पहले की तरह यूज किया हुआ एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सुन सुन करके ही आपको याद हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब कॉस कॉस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा इंटू 1 बाई कोस साइन थीटा कोसेक थीटा स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आगे चीज है। तो कुछ चीजें तो अपने मन की करनी होगी और मन का भी ऐसा ही करना होगा जो आपका रेलिवेंट हो, जो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ tan था cot था तो tan cot का ही मैंने अप्लाई किया, ये नहीं कि cos sec अप्लाई किया। फिर cos करने का cos sec भी आप सोच सकते हैं cos sec क्यों नहीं हुआ, sin cos sec क्यों नहीं हुआ, तो ये रिलेवेंट नहीं होता क्योंकि हमें ऐसा करना था कि एलएचएस भी सेम ही रहे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते एलएचएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एलएचएस आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि अलजेब्रिक फॉर्मूला यदि नहीं दिमाग में रहे तो ये क्वेश्चन बनाना डिफिकल्ट होगा। तो अलजेब्रिक फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा, वो प्रैक्टिस होगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैं इसका अप्लाई करूंगा, यहाँ मुझे 7 लाना है, 7 ध्यान रखिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह हो गया, प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 लिख देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ अरेंज कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो 2 इंटू 1। अब ये हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 2, और सेक स्क्वायर थीटा आप ऐसे एज इट इज लिख दीजिए 2। अब हमें आ गया 2 2 4 और 1 5, 5 आ गया, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है कि 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वही रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसकी जगह पर और इसकी जगह पर tan और cot में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अदरवाइज अगर वो प्रूव करने के लिए नहीं रहता तो आपका आंसर लिखा रहता 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 5 प्लस 1 और ये हो गया 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि फॉर्मूला सब एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि आप कोई भी फॉर्मूला रख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैं सही रख रहा हूँ, और सही में भी आप सही रखते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन बदल जाता है। तो हमें एलएचएस और आरएचएस को ध्यान में रख करके ही फॉर्मूला का अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि आप इसको चाहते तो साइन को तोड़ सकते थे 1 बाई कोसेक में, कोसेक को तोड़ देते 1 बाई साइन में, तो वो फॉर्मूला बन तो आप करते, आप अपनी जगह पर सही है, इसको भी वैसे ही करते, लेकिन रेलिवेंट आंसर नहीं मिल पाता। तो हमें क्या ख्याल रखना होता है, एलएचएस की तरफ मूव करेंगे, एलएचएस तो क्या है और किधर जाना है, यानी कि हमको फिर इसको अननेसेसरी साइन को कोसेक में या कोसेक को साइन में तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए इसकी तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार जब भी क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करना पड़ता है। जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर या बहुत सारे पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, यानी इसका हम क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो जो नीचे वाला है हर वाला भाग, डिनोमिनेटर वाले भाग, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो क्या करेंगे माइनस से ऊपर नीचे अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्लस है, ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, अगर यहाँ माइनस था तो क्या करते हैं प्लस होता। अब हम जानते हैं कि a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, यानी 2 हो गया। अगर 3 रहता तो 3 रहता। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बार बार यूज हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज लिखेंगे इसको, ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी है, जैसे कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर है तो हम इसको ए अपॉन बी स्क्वायर में ऐसे लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं सारे अलजेब्रा का ही काम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में कर रहे हैं, बस क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, यहाँ ए है, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो स्क्वायर यहाँ भी, स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब इसको हम बाइफरकेट कर देंगे क्योंकि हमें सेक चाहिए, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। 1 बाई कॉस थीटा बार बार यूज हुआ है, सेक थीटा, और ये क्या हो गया tan थीटा, ये हमारा आगे जैसे हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, यहाँ अगर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।